प्यारे बच्चों नमस्ते। आज अपन कक्षा में जो प्रश्नावली 6.4 पढ़ रहे थे वर्गमूल से संबंधित उसी प्रकार का प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंक ज्ञात कीजिए। यानी जो अपने को प्रश्न दे रखा है उसको पहले समझना है 64। यहाँ पर लिखेंगे हल, तो संख्या है अपनी 64। तो 64 का जो वर्गमूल ज्ञात करते हैं वो आता है 8। तो उसमें कितने अंक हैं तो अपन देख रहे हैं यहाँ पर है 8। माना कि मैंने किसी संख्या का वर्गमूल जो लिखा वो आया 12, या यहाँ मान लें अपन 13 मान लें, तो इसमें अंक जो है इसको अपन गिनते हैं तो इसे 1 अंक मानते हैं, और यहाँ 13 जो आ रहा है इसको अपन 2 अंक मानते हैं। तो इस प्रकार बिना वर्गमूल ज्ञात किए इन संख्याओं का अपने को वर्गमूल में कितने अंक आएंगे उस संख्या को ज्ञात करना है। तो अपन पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ अपनी संख्या है 64। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, संख्या में बाहर लगाने पर ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन 64 है, तो संख्या में बार लगाने पर, बार का तात्पर्य है अपन जब वर्गमूल निकालते हैं वाक्य विधि से तो इकाई की तरफ से दो दो संख्या के अपन जोड़े बनाते हैं। तो संख्या है अपनी 64। तो यहाँ पर बार का जो चिन्ह लगेगा यानी 2 पर, तो यहाँ कितने संख्या के बार लग रहा है, यानी जो संख्या है उसके ऊपर जो ये बार का चिन्ह लगाता है तो वह कितने संख्याओं पर लगा हुआ है उसको अपन नहीं देखते, और कितने पर लगा हुआ है तो यहाँ पर एक संख्या पर लगा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर बार का जो चिन्ह है आपको कितना आया, 1 बार, 1 बार है। तो आप लिख सकते हैं अतः संख्या 64 के वर्गमूल में अंक 1 होगा। माना कि इसे अपन नहीं समझते हैं तो इसका अपन प्रश्न नंबर 3 और हम करते हैं। तो ये पहला हो गया। तीसरा जो प्रश्न है अपना 44 यानी 4489। तो अपन यहाँ देख रहे हैं ये जो संख्या है इस संख्या में अपन बार का चिन्ह लगाएंगे। तो लिखते हैं संख्या में बार लगाने पर, तात्पर्य यह है कि संख्या का अपन वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो पहली स्टेप में जैसे अपन यहाँ पर ये संख्या है अपनी 4489, तो अपन देखते हैं यदि भाग विधि में वर्गमूल ज्ञात करते समय इकाई की तरफ से अपन दो दो संख्या का जोड़ा बनाकर उन पर बार का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ अपने को समझना है यहाँ केवल एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ था, और यहाँ पर देख रहे हैं तो संख्याओं पर यानी 2 समूह बन रहे हैं और उन पर बार का चिन्ह लग रहा है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कितने बार आए यहाँ पर, 2 बार। यहाँ 2 संख्याओं के ऊपर बार लग रहा है, इसका मतलब ये संख्या जो नहीं है इसको अपन एक संख्या मानते हैं, इसको अपन एक संख्या मानते हैं। तो कितने बार आया, 2, कितने बार आया, बार का चिन्ह 2 बार। तो अपन लिख सकते हैं संख्या 489 की वर्गमूल में अंक 2 होगा। इस प्रकार अपन तीसरा प्रश्न कर सकते हैं। एक और अपन 5वां प्रश्न करते हैं, उससे और ज़्यादा समझ में आएगा। तो प्रश्न नंबर 5 जो है वह 390 625। इस संख्या का अपने को वर्गमूल में अंक ज्ञात करना है कि भी कितने अंक होंगे। तो इसके अपन लिख सकते हैं संख्या में बार लगाने पर, लिखते हैं प्रक्रिया संख्या में बार लगाने पर संख्या को अपन लिखते हैं। तो यह है अपना, तो अपन देख रहे हैं यहाँ पर इकाई की तरफ से दो दो संख्या का अपन जोड़ा बनाते हैं, इसको से लिख सकते हैं यहाँ पे अपना 390 और 625। यहाँ पर
इकाई की तरफ से पहला जोड़ा बन गया 25, दूसरा ये आया और तीसरा। यहाँ ये जो 3 आ रहे हैं इसका नाम नहीं ले रहा मैं, बाकी ये कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर 3 संख्या है, पहली, दूसरी, तीसरी। तो कितने बार आया बार? 1 बार, 2 बार और 3 बार। इनकी संख्या गिननी है तो अपने यहाँ लिख सकते हैं 3 बार। कितने बार आया? संख्या के ऊपर बार का चिन्ह, 3 संख्याओं के ऊपर लगा, पहला जुड़ा, दूसरा और तीसरा, तो 3 बार आया तो अपन लिख सकते हैं। अतः संख्या 25 के वर्गमूल में अंक कितने होंगे? अंक 3 होगा या 3 होंगे। यानी जो वर्गमूल आएगा वो 3 अंकों वाली संख्या आएगा। इस प्रकार इस प्रश्न को अपन हल करते हैं। यानी इस प्रश्न में वर्गमूल नहीं निकालना है, बिना गणना की इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, बार का चिन्ह लगा। इस प्रकार अपन से जो प्रश्न है उनको अपन आप होमवर्क में कर सकते हैं। इसी प्रकार का प्रश्न नंबर जो अपन 3 पढ़ेंगे वह है वर्गमूल वाला। इससे पहले ये दशमलव वाला प्रश्न है, इससे पहले बिना दशमलव वाले प्रश्न अपन पढ़ चुके। प्रक्रिया वही है। एक और है, जब दशमलव वाले वर्गमूल ज्ञात करने होते हैं या दशमलव वाले भाग होते हैं, सामान्य सी क्रिया है, तो उसमें केवल पहली संख्या में ही दशमलव का उपयोग और पूर्ण उत्तर जब आते हैं या भागफल आता है या वर्गमूल आता है, उस संख्या में दशमलव शेष बार बार उसका रिपीटेशन नहीं करते। इस प्रकार से वर्गमूल वाले प्रश्न हल करते हैं। प्रक्रिया वही है। अपने को पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं की वर्गमूल ज्ञात करो। तो प्रश्न है अपना 2.56 यानी 2.56 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन, पहला प्रश्न हल कर रहे हैं 2.56 का वर्गमूल। बाकी जिसे वर्गमूल ज्ञात करना है तो अपन जानते हैं बार का इस प्रकार चिन्ह लगाते हैं। 2 ये संख्या लिख दी अपन ने और इसके सब करके इस प्रकार की संख्या ये जो है लाइन थोड़ी नीचे और ये बिल्कुल सटाकर अपन डालते हैं। तो इकाई की तरफ से अपन 2-2 संख्या की जोड़ी इसमें बना सकते हैं। तो ये अपना पहला जोड़ा हो गया और ये दूसरा जोड़ा हो गया। अब पहला जो इधर से अपन गिनते हैं तो इसमें पहली जो संख्या है 2, यानी इस संख्या में अपन भाग लगाते हैं, ऐसी संख्या का भाग लगाते हैं जिससे गुणा करने पर या तो जो संख्या दे रखी है वो आ जाए या उससे छोटी हो। तो पहला अपन अंक सोचते हैं वह है 1 को, क्योंकि उसको उसी से गुणा करना पड़ता है तो आता है 1। और मान लो 1 छोटा रहा तो अपन सोचते हैं 2 लिख देते हैं, तो 2 को 2 से गुणा करने पर आते हैं 4। इसका मतलब ज़्यादा सही ये है, क्योंकि 2 लिखते हैं तो 4 अपने मूल में नहीं है तो अपन यहाँ 1 लिखते हैं। जो अंक यहाँ लिखते हैं उस अंक को यहाँ भी अपन लिख देते हैं। भागफल में जो अंक आया या वर्गमूल के स्तर पर जो अंक आया उसको अपन एक बार यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाकर लिखते हैं। दूसरा, अपने को यहाँ पर स्पेस छोड़ना है, यानी इसकी सीध में यहाँ तो अपन जोड़ के लिखते हैं। 1 को 1 में जोड़ेंगे तो आता है 2 और यहाँ जो 1 और 1 को यहाँ जोड़ के लिखा है। इधर अपन जो संख्या जिसका वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं, कौन सी संख्या की प्रक्रिया कर रहे हैं, पहले अंक की। तो इसमें यहाँ 1 को 1 से गुणा करने तो आता है 1। तो आप घटाएंगे, 2 में से 1 निकाला 1 और यहाँ अगला जो जोड़ा है वो अपन उतारते हैं 56। यहाँ पर अपने को कहीं पर भी दशमलव नहीं लगाना है। दशमलव यहाँ लगा सकते हैं अपन। जब पहली क्रिया पूरी कर ली, पहली क्रिया करते ही अपन इसके बाद में दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ अपना अंक आ गया 2। तो 2 के बाद अपन ऐसा कौन सा अंक लिखें जो गुणा करने पर 156 आए। तो विचार करते हैं। 2 के बाद माना कि अपन ने 1 लिखा तो सबसे छोटी संख्या आ गई 21, बहुत छोटी है। तो अपन और आगे बढ़ते हैं। माना कि अपन ने यहाँ पर 5 लिख दिया और जो अंक लिखा है वही अंक आगे लिखते हैं। 5 लिखा है 2 के बाद, तो 5 को 5 से करते हैं तो 25 और 5 दूनी 10 और 2 12। इसका अर्थ आया अपना 125, यानी छोटी संख्या लगी। और आगे बढ़ते हैं तो 2 के आगे अपने सोचा 6 लिखते हैं। जो अंक लिखा उसको एक बार और लिखते हैं। तो 6 को 6 से करते हैं तो आता है 36
और 6 दूनी 12 3 15। तो अपनी संख्या आ सकती है इसे 6 रखने पर। तो यहाँ पर जो अंक सोचा है उसको लिखते हैं और जो यहाँ लिखा उसको हम ऊपर भी अपन इस प्रकार ऊपर भी इसको लिख देते हैं। जो ऊपर लिखा है उसको क्रिया वही है, अभी अभी जो अंक लिखा था उसके नीचे लिखकर उसको जोड़ना। तो 6 6 12 और हाथ का है तो आगे 32। तो यहाँ तो जोड़ के लिखते हैं और इधर इसको गुणा करके लिखा जाता है। तो आते हैं हमने 156। अब 156 में से घटाए 156 तो कुछ नहीं बचा, इसका अर्थ आया। अब अपना जो मुख्य बात है, अपना जो वर्गमूल था 2.6 संख्या थी उसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ कितनी संख्या के बाद दशमलव है? सामान्यतः अन्य प्रश्नों में जितने संख्या के बाद दशमलव होता है उत्तर में या भागफल में उतनी संख्याओं के बाद दशमलव लगाया जाता है, पर वर्गमूल में आधी संख्याओं में इसका दशमलव लगता है। तो यहाँ 2 है 1 2, तो इसका अर्थ इकाई के प्रति केवल एक अंक मिलते हैं और इसके यहाँ दशमलव लगाते हैं। तो लिख सकते हैं आता है 2.56 का वर्गमूल बराबर होगा 1.6। इस प्रकार अपन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसमें 5 प्रश्न है तो 5वां प्रश्न और समझा रहा हूं। प्रश्न है 31.36। 5वां जो प्रश्न है 31.36। इसमें भी क्रिया विधि हुई है, अपन वाक्य बनाते हैं। ऊपर वाले लाइन सटके और नीचे वाले लाइन, क्योंकि इसके बीच में अपने को अंक लिखना पड़ता है। क्रिया विधि हुई है, इकाई की तरफ से दो संख्या के अपन जोड़े बना देते हैं समझने के लिए। जब अपना अभ्यास हो जाता है तो जोड़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसमें इधर से अपन देखते हैं, जिसको अपन पहला जोड़ा मानते हैं, दूसरा मान लो उधर से। तो 31 में संख्या कौन सी है जिसका भाग लगाने पर 31 आ जाए या इससे कम हो? तो वह है तो माना कि अपन ने सोचा 4, तो 4 को 4 से करते तो आता है 16 और 5 लिखने का सोचा है तो आते हैं 25 और 6 लिखते हैं क्योंकि वही अंक इधर लिखना पड़ता है तो आते हैं 36। अब इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा सही है? तो इसका अर्थ हुआ ये, क्योंकि 4 लिखते हैं तो 16 आते हैं और 5 लिखते हैं तो 25 आते हैं और 6 लिखते हैं तो ज़्यादा आते हैं, इसलिए सही है। यहाँ पर हमने अंक लिखा 5। इसके बाद जो अंक यहाँ लिखते हैं उस अंक को यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ जो अंक लिखा उसको एक बार ये इसको भी रिपीटेशन बोल सकते हैं, भाई इस संख्या को वापस नीचे लिख देते हैं। तो क्रिया है नीचे तो आता है जुड़ करके और इधर प्रक्रिया आती है अपनी गुणा करके। तो यानी 5 को 5 से गुणा करते तो आता है 25 और 5 को 5 जोड़ते हैं तो 10 आते हैं। अभी 31 में से 25 घटाते हैं तो बचता है 6 और यहाँ पर अपने को दशमलव नहीं लगाना है, अभी केवल दशमलव प्रश्न में और जो वर्गमूल आता है या जो बाकी क्रिया होती है उसमें लगाना है। बीच में कहीं पर भी दशमलव नहीं लगाते हैं, लगा सकते हैं तो उसमें चूकने की या गलत होने की चांस ज़्यादा रहते हैं। बार बार उसको जोड़ना घटाना। अब मुख्य बात है अपना जो अगला जोड़ा था उसको उतार लिया। अब इधर संख्या आ गई अपनी 10 और यहाँ है 636। तो अपन 10 के बाद अंक सोचेंगे। तो जैसे मान लो 10 के बाद अपन ने 1 लिखा, उस 1 से इसको गुणा करते हैं तो आता है 101। माना कि अपन इस प्रकार नहीं लिख सकते, यहाँ 2 तो यहाँ इस प्रकार भी अपन गुणा कर सकते हैं। तो इससे आता है अपना 204। तो इसका संख्या छोटी रही तो अपन मानते हैं यहाँ पर 10 के बाद 5 लिखा और आगे ये 525 तो और छोटी रही, लगभग अपन नजदीक पहुँचने वाले हैं। तो 10 के बाद कोई अंक लिखा तो अब 10 के बाद माना कि अपने 6 लिखा है तो यहाँ पर भी 6 लिखेंगे। 6 को 6 से करते तो आता है 36 और 6 कम 6। तो इसका मतलब संख्या अपनी आ गई 636। तो कौन सा अंक लिखा है? यहाँ 6 और वह अंक भी यहाँ भी 6। इसके बाद जो ऊपर लिखा है उसको जो अंक लिखा था उसके नीचे लिखते हैं इकाई की। अब मान लो कोई भी प्रक्रिया हो सकती है तो इसको तो यहाँ जोड़ते हैं और ये आ गए 112 और 106 को जो अंक लिखा था उससे गुणा करके इसके नीचे लिखा जाता है तो आते हैं 636। तो अब देखते हैं
यहाँ पर दो संख्या के बाद दशमलव 1 और 2, तो वर्गमूल में यानी इसके आधे में दशमलव लगता है, तो यहाँ पर अपन दशमलव लगाएंगे 5.76 लिख सकते हैं। अतः 31.36 का वर्गमूल होगा बराबर 5.6। इस प्रकार अपन इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। शेष प्रश्न गृह कार्य में आप कर सकते हैं। धन्यवाद।